इस बार जो हमारे पास सवाल है, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स X, Y, Z एंड W. X, Y, Z एंड W. शायद यही क्वेश्चन में है, आप एक बार देख लें X, Y, Z एंड W. और ये क्वेश्चन का जो हमारे पास टैगिंग है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, यह ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन DR 204Q. ऑब्वियसली अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखें कि कंपेयर द एसिडिटी ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स X, Y, Z एंड W. तो सबसे पहले अब इस बात पर ध्यान दें कि हम लोगों को क्या कंपेयर करना है, एसिडिटी. एसिडिटी कंपेयर करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, किस तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे. तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. स्टेप 1 कि सबसे पहले हम उसके कंजुगेट बेस बनाएंगे. स्टेप 1 प्रिपेयर कंजुगेट बेस, फॉर्म कंजुगेट बेस. तो ये सारे स्ट्रक्चर से आप उसमें कुछ मत कीजिए, आप उसमें एक एक प्रोटॉन हटा दीजिए जहां जहां आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और 1 बाय 1 आप उसके कंजुगेट बेस बना करके उनको देखने का प्रयास कीजिए. जैसे अब मैं सबसे पहले X का बनाता हूं, तो ये हमारे पास कंजुगेट बेस है. जो X का है हम कहेंगे कंजुगेट बेस ऑफ X. इसी तरीके से अगर हम Y के बारे में चर्चा करें तो Y का कंजुगेट बेस हमारे पास क्या बनने वाला है. तो Y का हमारे पास जो कंजुगेट बेस है दैट विल बी लाइक O minus and OH. This is about Y, conjugate base of Y. In the same fashion, अगर हम Z के बारे में चर्चा करें कि Z का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो Z का कंजुगेट बेस फिर मैं यहां पे बना रहा हूं और फाइनली मैं बना रहा हूं W का कंजुगेट बेस. तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक तरीका है कि हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के माध्यम से हम एसिडिटी को देखने का प्रयास करते हैं. दिस इज योर O माइनस एंड OH. हम इसे कहेंगे कंजुगेट बेस ऑफ W. अगेन जैसे ही हम लोगों ने ये सारे फिगर बना लिए, अब आप अगला स्टेप कौन ज्यादा एसिडिक है. तो एसिडिटी इज ऑलवेज कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस. अब हम लोग को यह देखना है कि इन सब में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है. तो यहां पर स्टेबिलिटी फैक्टर्स अगर मैं X की बात करूं तो X के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है, आप भी देखने का प्रयास करो कि यहां पे कैसे स्टेबल हो रहा है. तो पहली बात ये रिजोनेंस में है, और रिजोनेंस में होने के कारण ये कार्बन पर जा रहा है. ये पहला कंसेप्ट कि दिस इज बीइंग डीलोकलाइज्ड टू कार्बन. अगर मैं यहां पे मार्किंग कर दूं 1 2 3 4 5, तो पहला नंबर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड पे जा रहा है, और केस नंबर 2 जैसे ही ये थर्ड पे जाता है तो हमारे पास फिर नजर आ रहा है कि थर्ड पे अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो थर्ड का इलेक्ट्रॉन वो कहां जा सकता है, वो थर्ड का इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा जाएगा कार्बन 2-3 बॉन्ड में, और इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन पे. मतलब काफी अच्छी बात देखने को मिल रही है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तक
दिस इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो गया कि O माइनस इज डिलोकलाइज्ड कार्बन देन टू ऑक्सीजन। ये आपका केस नंबर 1 है। अगेन ये ग्रुप कैसा है, कार्बोनाइल। कुछ ऐसा ही, मुझे ऐसा फीलिंग लग रहा है कि शायद यही कंसेप्ट जेड में भी लग सकता है, क्योंकि ये भी जो एक्स और जेड हैं दोनों देखने में आइडेंटिकल लग रहे हैं। तो कंजुगेट बेस ऑफ जेड, अगर मैं इसकी चर्चा करूं कि ये किस तरीके से स्टेबल हो रहा है, तो यहां भी यही बात समझ में आती है कि ये निगेटिव चार्ज पहले डिलोकलाइज होगा कार्बन पे, और देन आफ्टर कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन आया वो डिलोकलाइज होगा, यहां जो निगेटिव चार्ज आया वो डिलोकलाइज हो जाएगा दूसरे ऑक्सीजन को। लेकिन एक अंतर समझ में आ रहा है कि दोनों में एक अंतर और है, वो इस ऑक्सीजन के कारण है। समझना इस बात को कि ये बड़ा ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है, बड़ा ही खास क्वेश्चन है अपने सीट का। और इसके अंदर में ये समझने की बात यह है कि यहां भी हम लिख सकते हैं कि O माइनस is delocalized to carbon and then to COO. But remember, OCO. और अंतर यहीं पर है। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें कि क्या कार्बोनाइल का माइनस M ज्यादा होता है या कार्बोक्सिलेट का किसी ईस्टर का माइनस M ज्यादा होता है। अभी हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि हमारे पास अगर X और Z को कंपेयर करें, चूंकि दोनों आइडेंटिकल लग रहा है, तो Z के केस में और X के केस में दोनों में निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तक डिलोकलाइज हो रहा है। एक अंतर और नजर आ रहा है कि यहां पे हमारे पास ईस्टर है, और ध्यान रखना है कि कार्बोनाइल का माइनस M ज्यादा होता है बनस्पत की कार्बोक्सिलेट के। तो बेटा यहां पर माइनस M इफेक्ट इसका ज्यादा है, दिस इज ग्रेटर, और यहां पे माइनस M कम है। ये बड़े टिपिकल बातें हैं, और इस कारण से यह तो स्पष्ट हो गया कि X इज मोर एसिडिक देन Z। तो ये बात, पहला बात निकल के आ गई, हमारे पास पहला लॉजिक निकल के आएगा कि X इज मोर एसिडिक देन Z। दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों ही केसेस में कार्बोनाइल और कार्बोक्सिलेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो X इज मोर एसिडिक देन Z। नाउ अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं Y को और W को। अब जैसा कि तुम अब देख रहे हैं कि यहां पे Y के केस में हमारे पास जो निगेटिव चार्ज है यह भी कंजुगेशन में है, लेकिन ये कहां जा रहा है, ये किसी कार्बन के ऊपर जा रहा है। इन द सेम वे W का भी निगेटिव चार्ज, W का भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर के किसी कार्बन के पास जा रहा है, और एक ऐसे कार्बन के पास जा रहा है जिसके आसपास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, कम से कम X और Z के बराबर तो नहीं है। हाँ, अब रही बात, ये दोनों X और Z से कम है। रीजन क्या हुआ कि O माइनस is delocalized to carbon atom only. O minus is delocalized to carbon atom only. अब हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, W और Y को। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास यहां पे कंपेयर करने का दोनों केस में डिलोकलाइजेशन जब बराबर है, तो हमारे पास कंपेयर करने का अब कोई विशेष आधार नहीं बचता है सिवाय इंडक्टिव इफेक्ट के। तो जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कम से कम कार्बोनिल्स की इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होती है बनस्पत के कार्बोक्सिलेट के, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोर माइनस आई हमें ऑब्जर्व होगा और यहाँ पे लेस माइनस आई ऑब्जर्व होगा। तो इसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा है कि Y की एसिडिटी ज्यादा होगी बनस्पत की W से।
तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक पैटर्न निकल के आता है। उस पैटर्न में x ज्यादा है z से, और ये दोनों ही ज्यादा है y और w से। तो कुल मिलाकर के हम एक ग्रेड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि यहां पे कि सबसे अधिक एसिडिक हमारे पास x है, देन z है, देन y है, देन w है। और अगर हम आंसर की बात करें तो इस आधार पे जो हमारे पास आंसर नजर आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आंसर है, x इज मोर एसिडिक देन z। इसमें आपको देखना क्या है, एसिडिटी, x इज मोर एसिडिक देन z। तो ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, x इज मोर एसिडिक देन z। सेकेंड, y इज मोर एसिडिक देन x, y इज मोर एसिडिक देन x, ये गलत है। थर्ड, z इज मोर एसिडिक देन w, z इज मोर एसिडिक देन w, ये तो सही है। एंड फोर्थ, x इज मोर एसिडिक एंड w इज लिस्ट एसिडिक अमॉन्ग द 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास सही है। ओके, थैंक यू।